अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम जूनियर कैंपस हाई स्कूल। तो बच्चों, आज हम सनिंग का रिमेनिंग बुक वर्क करेंगे और खोलेंगे पेज नंबर। जी स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर है हमारा 90। पार्ट 3 से शुरू करेंगे। लुक अगेन एट द सिमली अबव, कैन यू थिंक ऑफ द अदर वे टू से द सम थिंग, टू सेम थिंग, सॉरी। एग्जाम्पल है एज स्मूथ एज बेबीज चीक। तो यहाँ बच्चों हमारे पास ऊपर पिछले लेक्चर में आपने इनके सेंटेंसेस बनाए थे ना जी, तो यहाँ उन्होंने हमें कहा है कि आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मज़ीद सिमिलीज बनानी है, यानी कि किसी चीज़ को हम किस तरह किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे स्मूथ है ना, स्मूथ को आपने एक दफ़ा बटर से कंपेयर किया था, दूसरी दफ़ा आपने इसको किससे कंपेयर किया है, बेबीज चीक से। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है। और एज स्मूथ एज बटर, एज स्मूथ एज बेबीज चीक। अब आप और किससे इसको बना सकते हैं, किसी से सिमली कर सकते हैं, तो आपने दो दो सिमलीज इसकी लिखनी है। इसी तरह एज क्विक एज लाइटनिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें ये दिया गया था। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, एज क्विक एज टाइगर भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्विक, टाइगर की रनिंग भी तो क्विक होती है ना। ठीक है, इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये काम आपने करना है अपनी नोटबुक पे। खोलते हैं अपनी नोटबुक। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपकी कंटेंट की नोटबुक है। मेक मोर सिमिलीज। ठीक है, एज स्मूथ एज बटर। ठीक है, ये हमें दी गई थी और उसको देखते हुए उन्होंने हमसे कहा है कि आप दो मज़ीद बनाएं। नंबर 1 है एज स्मूथ एज बेबीज चीक। ठीक है, जो हमें उन्होंने बता दी थी। और नेक्स्ट आप खुद लिखेंगे एज स्मूथ एज, कुछ भी लिख सकते हैं, एज आइसक्रीम। ठीक है, नंबर 2 पे एज क्विक एज लाइटनिंग। ठीक है, ये भी दो आप ऑप्शन खुद फिल करेंगे, एज क्विक एज टाइगर, और बाकी आप खुद सोचें। ठीक है, एज टफ एज लेडर। ठीक है, यानी कि हार्ड कौन सी चीज़ होती है, अब आपने बताना है कि हार्ड कौन सी चीज़ होती है। इसी तरह नंबर डी को भी आपने एज स्टीफ एज पोस्ट, इसकी भी आपने दो मज़ीद सिमिलीज बनानी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने गौर से सुनना है। ठीक है, और ये आपको बहुत मज़े का लगेगा। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द ओल्ड डॉग ले इन द समर सन, ही फ्लैप्ड एन ईयर, ही विंक्ड अ हाफ ओपन स्लीपी आई, ही स्क्रैच्ड हिमसेल्फ। ठीक है, आपने देखा ये 4 लाइन्स दी गई हैं। तो बच्चों इन लाइन्स को कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। ये आपने याद रखना है आप। ठीक है, कि किसी भी आम सेंटेंस को जो इस फॉर्म में दिया गया है उसे स्टेटमेंट कहते हैं। अब देखते हैं नीचे वाली लाइन्स कैसे लिखी गई हैं। व्हाट डिड द डॉग डू, क्वेश्चन मार्क, इज दैट अ डॉग और अ टाइगर। तो बच्चों सेंटेंस की इस काइंड को क्या कहते हैं, जी हाँ, क्वेश्चंस। क्या कहते हैं, क्वेश्चंस। इनको कहते हैं स्टेटमेंट्स, इनको कहते हैं क्वेश्चंस। नोट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ठीक है, अब ये क्या है, गो टू बेड एट वंस, इसको क्या कहते हैं, गिव मी सम स्वीट्स। बच्चों इसको कमांड्स कहते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है कि अपने बिस्तर पे चले जाओ, जल्दी से चले जाओ और मुझे कुछ स्वीट्स दो। तो बच्चों ये सेंटेंस कमांड सेंटेंस कहलाते हैं। नीचे भी हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। व्हाट अ रेनी डे, एक्सक्लेमेशन मार्क, ओह व्हाट अ नॉइजेंस। ठीक है, अब क्या है ये, एक्सक्लेमेशन मार्क आखिर में दिया गया है। तो बच्चों इन सेंटेंसेस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या एक्सक्लेमेशंस भी कहते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस लाइक दीज आर एक्सक्लेमेशन। तो बच्चों यहाँ जहाँ किसी खुशी का इजहार किया जा रहा हो, ठीक है, या किसी भी गम का इजहार किया जा रहा हो, किसी अचानक कोई ऐसी बात जो आपके मुंह से निकल जाती है, तो वहाँ पे उनको एक्सक्लेमेशंस कहते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, और उसके आखिर में एक्सक्लेमेशन का साइन भी दिया गया होता है। ठीक है, तो बच्चों अब आपने ये बात याद रखनी है, कुछ सेंटेंसेस होते हैं स्टेटमेंट के, कुछ होते हैं क्वेश्चंस के, कुछ होती हैं कमांड्स और कुछ होते हैं एक्सक्लेमेशंस। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट पेज पे बच्चों हमारे पास कुछ सेंटेंसेस उन्होंने हमें दिए हैं और कहा है कि आप लोगों ने बताना है कि ये सेंटेंसेस क्या हैं। से व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस दीज आर। अब आपने बताना है कि ये सेंटेंसेस किस तरह के हैं। ओह व्हाट अ गुड गर्ल यू आर,
क्या है ये? जी हाँ, आपको पता है कि ये एक्सक्लेमेशन का साइन दिया गया है, तो इसको आपने कहना है कि ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, तो यहाँ आपने राइट कर लेना है। जी स्टूडेंट, तो ये है हमारा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास, लाइन नंबर बी है, इट बिगेन टू रेन हैवीली। ठीक है, तो ये क्या है? जी हाँ, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसे हम कहेंगे स्टेटमेंट। तो बच्चों यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर सी है, आर यू अ मैन और अ माउस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि इसका क्या है, आप बताएंगे क्या है। जी हाँ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन है। इसी तरह नंबर डी है, डोंट गो नियर फायर। ये क्या है? अगर आप देखो तो यहाँ पे किसी को मना किया जा रहा है, यानी कि हुक्म दिया जा रहा है कि आग के नज़दीक ना जाओ। तो बच्चों ये है कमांड। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे कि ये सेंटेंस कमांड कहलाता है। गो एट वंस एंड ब्रिंग सम फायरवुड। ये क्या है? जी हाँ, यहाँ पे भी हुक्म दिया जा रहा है और ये भी एक कमांड है, तो यहाँ आप लिखेंगे कमांड। दैट मैन ओवर देयर इज़ माई अंकल। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है और एक नॉर्मल सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे स्टेटमेंट। व्हाट अ वंडरफुल डे इट। कितना ही खूबसूरत दिन है। हैज़ बीन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये क्या है? जी हाँ, ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन के स्पेलिंग्स लिखेंगे। विल यू बी एबल टू क्लाइंब इट। जी हाँ, क्वेश्चन मार्क से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इनको लिख लेना है, कौन सा एक्सक्लेमेशन है, कौन सा स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, आपने लिख लेना है। नंबर 2 है इसका बच्चों, राइट 2 न्यू सेंटेंसेज ऑफ ईच पैटर्न इन योर नोटबुक। तो बच्चों इसी पैटर्न को देखते हुए आपने अपनी लैंग्वेज की नोटबुक पे दो सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, कैसे कॉपी रेडी करनी है अब मैं आपको बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपकी लैंग्वेज की नोटबुक है, विंटर वेकेशंस का काम है आपका। पेज नंबर है 91। राइट 2 न्यू सेंटेंसेज ऑफ ईच पैटर्न। ठीक है, स्टेटमेंट के आपने दो सेंटेंसेज लिखने हैं। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, नासिर इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस। इसी तरह 2 क्वेश्चंस आपने बनाने हैं अपनी पसंद से। इसी तरह 2 कमांड्स के बनाने हैं, गो टू बेड या गो टू स्लीप या गिव मी मोर, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने 2 सेंटेंसेस ही एक्सक्लेमेशंस के हवाले से बनाने हैं, यानी कि आपने अपनी कोई फीलिंग्स शो करनी है किसी चीज़ को देखते हुए, जैसे व्हाट अ प्रिटी फ्लावर, व्हाट अ लवली डोल, कुछ भी आपने यहाँ पे जो है वो राइट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी रिवीजन की तरफ, खोलते हैं फ्लाइंग मशीन 2। जी स्टूडेंट्स, तो ये फ्लाइंग मशीन 2 के आज हम बुक वर्क करेंगे। ठीक है, ये आपको काम करवाया गया था आपकी बुक पे, पेज नंबर 63 है, आपने ये रिवाइज़ करना है। इसके अलावा पेज नंबर 64 पर भी आपको करवाया जा चुका है, ये भी आपने रिवाइज़ करना है। और पेज नंबर 65 भी आपको करवाया जा चुका है, यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स आपको करवाई जा चुकी हैं। इसके अलावा ये पार्ट भी आपको करवाया जा चुका है। आपने ये सारे रिवीजन करनी है और अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ज़रूर करनी है। ठीक है, ये आपकी फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, इनको लर्न करना है, अपनी मदर को सुनाएं, फादर को सुनाएं, और अच्छा है कि लिख के रफ़ कॉपीज़ पे प्रैक्टिस भी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।